हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। हालांकि बच्चों ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सारे टॉपिक से अगर हम बात करें मुहावरा, संधि विच्छेद, सही शब्द युग्म का चयन और उसके बाद जो वाक्य शुद्धि होती है, ठीक, और उसके बाद जैसे इसमें क्या कहते हैं पर्यायवाची, ये सारे मिला करके आपके टोटल 15 नंबर के, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 15 नंबर भाई साहब बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको परसेंटेज बनाना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से वो टॉपिक हैं। सबसे पहला होगा वो मुहावरा व लोकोक्ति। और खास बात इसकी ये होती है रसगुल्लों की 4 क्वेश्चन होंगे आपके मुहावरे के, और 4 में से किसी एक को ही करना है। तो ये तो और आसान हो जाता है भाई, 4 देंगे, 1 करना है, और आपका ये 2 नंबर का टॉपिक होगा मुहावरा व लोकोक्ति वाला। जैसे यहां पर होगा भाई साहब, कुछ हमने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं और 100% श्योर है बच्चों किसी न किसी सेट में आएगा ही, ठीक, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते हैं। पहला है कि अपना उल्लू सीधा करना। आपको ऐसे लिखना होगा, नीचे लिखेंगे अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? अपना काम साधना या अपना काम निकालना। कहते नहीं कि भाई दुनिया अपना उल्लू सीधा करती है, यानी दुनिया अपना काम निकालती है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। बस हो गए भाई, 1 लिख दिया, 2 नंबर जेब में, ठीक है ना। दूसरा हमने एक उदाहरण रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है बच्चों स्वावलंबी होना या कामयाब होना। वाक्य प्रयोग में लिख देंगे कि जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बात बिल्कुल सही भी है भाई साहब, नहीं तो वो बेचारा करेगा का, खाएगा का, पता चले कि उसकी क्या शादी हो जाए और लड़की बोले कि जब औकात नहीं थी तो शादी क्यों कर लिया, है ना। चलिए तीसरा लिखेंगे बच्चों सावन। देखिए तीसरा इसमें है महत्वपूर्ण कि सावन हरे न भादो सूखे। 4 होंगे, हमने बताया कि 1 ही करना है। तो सावन हरे न भादो सूखे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ इसका क्या होगा? सदैव एक जैसा रहना या सदैव एक ही स्थिति में रहना, ठीक। मतलब क्या है कि भाई चाहे सावन आए चाहे भादो आए, कोई परिवर्तन ही ना पड़े। वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे बच्चों कि महापुरुष के ऊपर सुख आए या दुख, वो क्या है, विचलित नहीं होते हैं, यानी सदैव एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर एक और हमने उदाहरण ले लिया है, बहुत ही ये भी फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, कि पानी पानी होना। पानी पानी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना, ठीक है ना, यानी शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा होना। आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि सरिता के घर वालों ने उसे एक लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया, तो यह जानकर वह पानी पानी हो गई। और यहाँ पर भाई अगर किसी लड़की का नाम सरिता हो तो बुरा मत मानना, है ना, नहीं बोलेगी सर हमारा ही नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आगे भी जैसे आप कोई बना सकते हैं कि भाई जब क्या है, नई नवेली दुल्हन ने अपने पति देव को जब पहली बार देखा तो वो क्या है, शर्म से पानी पानी हो गई। कि सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई, है ना, गाना भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से बच्चों आपके 4 क्या होंगे, मुहावरे होंगे, ठीक है ना। और 4 में केवल और केवल 1 को ही करना है, इसलिए ये आसान होता है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों मुहावरे के बाद वो होगा संधि विच्छेद। और आपके 3 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का होगा, ठीक है ना, 1-1 नंबर का है। तो जैसे यहाँ पर इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक, इत्यादि का, तो यहाँ पर इति धन आदि, इत्य प्लस आदि, या इत धन आदि, या इति प्लस आदि। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इति धन आदि इत्यादि, ठीक है ना, इति धन आदि इत्यादि, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और आपको बताते हैं बच्चों सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हमने रखे हैं, 2023 में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना।
दूसरा जैसे कहा है कि नायका का संधि विच्छेद है, तो ना धन यका, नाय धन कहा, नय धन अकहा या फिर ना प्लस आय कहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नय धन अकहा नायका। क्या हो जाएगा? नय धन अकहा नायका। अगला है अत्याचार का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है अत्या प्लस चार, अति प्लस आचार्य, ठीक है ना, और अत्य प्लस आचार है या फिर अत्या प्लस आचार, विंदी है आचारा है, ठीक। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अति धन आचारा अत्याचारा, ठीक ना। देखिए क्योंकि ई प्लस आ बराबर या हो जाता है, ई प्लस आ बराबर या, और ए प्लस आ बराबर आय हो जाता है, यहाँ पे नायका है, ठीक है ना, नायका। तो ये चीज आप ध्यान देना। चलिए अब जो हम अगला होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका विभक्ति और वचन से। तो इसमें बच्चों विभक्ति और वचन आपको पहचानना होता है, और बात करें ये इसमें 2 प्रश्न होंगे, यानी 2 नंबर का ये आपका प्रश्न होगा। और इसमें आसान होता है, बिना मतलब के बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भाई इसको हम कैसे तैयार करें। तैयार करने की क्या बात है बच्चों, केवल और केवल 2 है। बोर्ड एग्जाम वाले भाई साहब आपका काम आसान कर दिए हैं खुद बोर्ड, कि आपको एक आत्मा दूसरा नाम, बस यही 2 आप तैयार कर लीजिए, यही 2 आपके एग्जाम में आते हैं। भाई तीसरा है ही नहीं तो दिक्कत क्या है? अगर हमें पता चल जाए कि क्या आना है तो हमें हमारे लिए दिक्कत काहे का होगा, है ना। एक आत्मा का दूसरा नाम का यही रूप आप विभक्ति वचन में 2 रट्टा मार लीजिए, इन्हीं दोनों में से एक आना है, यानी दोनों में से एक क्या, दोनों आएंगे, और 2 नंबर के आपको ये फ्री में मिल जाएंगे। तो नहीं रटा है, आज ही रट्टा मार लीजिए आत्मा का और नाम का, ठीक। चलिए कह रहा कि आत्मने में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी एक वचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी द्विवचन या फिर चतुर्थी बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। भाई हमारे ख्याल से एक बार आप लोग भी बता देना, अगर गलत हो तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस मोनू सर गलत पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं गलती से कुछ गलत बोल दे तो मजा ले लेते हैं। चलिए अगला हो गया, अगला है बच्चों की नाम नाम में विभक्ति और वचन है। कौन है? सप्तमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन या फिर द्वितीय बहुवचन या फिर चतुर्थी एक वचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ ये षष्ठी, ठीक, बहुवचन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों विभक्ति और वचन वाले आपके 2 होंगे, और हमने बताया ना दोनों फिक्स हैं। एक आत्मा का रूप याद कर लीजिए, दूसरा नाम का, इसी दोनों में दोनों आएंगे, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा होगा। अगला जो प्रश्न होगा बच्चों इसके बाद विभक्ति और वचन के बाद वो होगा मतलब शब्द युग का, सही शब्द युग का चयन करना होगा। 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 नंबर, यानी 2 नंबर का ये भी होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, पहला है कि अनल और अनिल 2023 में मान के चलिए किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो अनल और अनिल कह रहा है कि इनका अर्थ क्या होगा, कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन है वायु और अग्नि, अग्नि और वायु, पानी और अग्नि या फिर नल और अग्नि। तो अनल का मतलब होता है बच्चों आग, अनिल का मतलब वायु यानी हवा। तो आग वाला कहाँ है, ये है। तो अग्नि और वायु यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुल और कूल का मतलब क्या है। तो सब और आवाज, ध्वनि और शीतल, वंश और किनारा, सब और ठंडा। तो कुल का मतलब होता है बच्चों वंश, ठीक है ना, और कूल का मतलब किनारा। तो वंश और किनारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो शब्द युग्म वाले होंगे बच्चों वो आपके 2 क्वेश्चन होंगे, और इनका जो आंसर होता है वो कहीं ना कहीं इसी ऑप्शन में से पता चल जाता है कि भाई कौन सा सही है, इसलिए इनको करना आसान होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब अगला जो होगा बच्चों वो होगा आपका अर्थ, सही अर्थ लिखना, जिसे अपन कहते हैं पर्यायवाची। और इसमें भी बहुत आसान है, 3 देगा बच्चों, केवल और केवल 1 करना होगा। तो इसको पढ़ना भी जरूरी है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तीनों में केवल 1 ही करना है। ऐसे देगा कर मतलब क्या होता है, तो इसका 2 लिखना। हमने सबके 3-3 लिख दिए, लेकिन आपको केवल 2 लिखना पड़ेगा वहां पर। तो कर का मतलब क्या है, टैक्स, हाथ, किरण। महत्वपूर्ण है इसलिए इन तीनों को रखा है, याद कर लेना। विधि का मतलब क्या है, कानून, ब्रह्मा, तरीका। और जैसे तीर है, तीर का मतलब क्या है, किनारा,
वर्ण, वर्ण यानी धारण करना, उसके बाद सीमा। ठीक, इस तरह से बच्चों आपके पर्यायवाची वाले जो शब्द होंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला जो प्रश्न होगा बच्चों वो होगा अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, मतलब अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द वाला। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जिसको हम कहते हैं कि प्रश्न होगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन कीजिए। ठीक, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला होता है। तो यहां पर आपको ये 2 क्वेश्चन होंगे इसके और 2, ठीक है ना। चलिए यहां पर 2 होंगे। अब इसमें देखिए एक सही शब्द का चयन करना है। तो जैसे जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अमर, अजर, अजय या फिर अक्षय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय, यानी जिसे जीता ना जा सके या जो जीता ना जा सके। ठीक है ना। दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला, यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या फिर विधाता। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। इस तरह से बच्चों आपके ये 2 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के। इसके बाद बच्चों होगा आपका जो व्याकरण के अंतर्गत वो होगा आपका शुद्ध करने वाला। ठीक है ना। और ये भी आसान होता है भाई, क्योंकि इसमें त्रुटि रहती है। अब वो चाहे कर्ता के आधार पर, कर्ता, कर्म, करण किसकी आधार पे रहे वो आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि भाई कहाँ गलती है, कहाँ हम बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए और 2 नंबर मिल जाएंगे। इसमें से आपके 4 होंगे और केवल 2 आपको शुद्ध करके लिखना होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ा हूं, तो इसमें गलती कहां है, तो भाई क्या लिखेंगे कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, वह हो गया शुद्ध। इसको आप लिख देंगे कि मैंने पुस्तक पढ़ी है। जैसे दूसरा है कि तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तो तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा क्या है, स्त्रीलिंग, तो तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ये शुद्ध रूप होगा। ये सब अशुद्ध हैं। ठीक है ना। तो 4 में केवल 2 आपको सही लिखना है। जैसे तीसरा है कि मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा, तो मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा, क्योंकि जब किसी भी हम रिस्पेक्टेबल पर्सन को जब हम पुकारते हैं या उनके लिए कुछ चीज़ बोलते हैं तो उनके लिए भाई आदर और सत्कार ये भी माइंड में रखना होता है ना। तो मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा, तो यहां पर जैसे इसको सही हो ये हो जाएगा। अगला कि वह जल से स्नान कर रहा है, तो भाई जल से नहीं, ठीक है ना। तो वह देखिए जल, इसमें बताइए वह जल से स्नान कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, इसको बताइएगा इसमें सही क्या होगा कि वह जल से स्नान कर रहा है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें गलती कहां है या फिर गलती नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपके ये 4 शुद्ध करने वाले शब्द होंगे, जिसमें से केवल और केवल आपको 2 को शुद्ध करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो में। चाहिए जल्दी सब्सक्राइब करिए बच्चों, जल्दी से जल्दी अपने इस यूट्यूब फैमिली में 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।